जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जिसे तुम अभिशाप समझ रहे हो यानी कि सब कुछ समाप्त समझ रहे हो, वो वास्तव में जगत की नई शुरुआत है, ज्वालाओं का मूल है, शक्ति का मूल है और ये ईश्वर का वरदान है और रहस्य है। इस बात को मत भूलो, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का जो है नियम है, सृष्टि का नियम है। तो जब पुरानी चीज़ समाप्त होती है तभी नई चीज़ का उदय होता है, जब अंधकार खत्म होता है तभी प्रकाश होता है। इसलिए तुम जिसको अभिशाप समझ रहे हो वास्तव में हो सकता है कि वो अभिशाप ना हो करके वरदान साबित हो। लगे कहने मनु सहित विषाद। तब जो थे मनु जो थे उनको बहुत दुखी तो थे ही, वो बहुत ही दुख से इस बात को कहने लगे। उन्होंने बहुत गहरी सांस ली और अपनी सांस को निकालते हुए कि बहुत ज़्यादा उत्सुकता और बहुत ज़्यादा आशावादी होना ये अच्छी बात नहीं है। ये मन में हमारे जो है जो बहुत अधिक उत्साह हमारे मन में जो निकलता है, हमारे मन में होता है, उसका अंत जो है वो निराशा ही होती है। और वो क्योंकि मृत्यु जो है वो अवश्यंभावी है और यही जो है हमारे जीवन को जो हम बहुत उत्सुक हो जाते हैं वही हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा कष्टकारी होता है। किंतु जीवन कितना निरुपाय है, आज मैंने ये जान लिया है कि जीवन कितना निरुपाय है, हम उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लिया है देख, मुझे इसमें मैंने ये सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का अंत जो है वो निराशा होता है और निराशा ही हाथ लगती है और सफलता तो मात्र एक कल्पना ही है। कहा आगंतुक ने सस्नेह। तब आगंतुक ने यानी कि श्रद्धा ने बहुत ही प्रेम से कहा कि अरे तुम इतने बेचैन क्यों हो रहे हो, इतने अधीर क्यों हो रहे हो, और तुम जीवन के दांव को कैसे हार सकते हो। जो वीर लोग होते हैं मर कर के भी दांव को जीतने का प्रयास करते हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य। तप जो है वो जीवन का मनुष्य को तपस्वी के रूप में देख करके, मनु को जो है वो श्रद्धा तपस्वी के रूप में देख करके कहती है कि केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का सत्य थोड़ी है। दीनता और करुणा के भावों से ओतप्रोत तुम्हारी ये मन स्थिति जो है बहुत क्षण भर की है। जीवन तो आगे बढ़ने का नाम है, इच्छाओं को और आशाओं को और प्रसन्नताओं को पालने का नाम है। तुम अपनी अभिलाषाओं और इच्छाओं को जगाओ और उत्साहपूर्वक जीवन को बिताओ। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, क्योंकि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी बासी फूल नहीं करते हैं। हमेशा वो जो बासी फूल हैं वो धूल में मिल जाते हैं और धूल उनको उत्सुक होती है अपने गले से लगाने के लिए, और हमेशा फिर प्रकृति नए फूलों से ही अपना श्रृंगार करती है। कहने का मतलब ये है कि जो जीव प्रकृति भी जब जड़ और चेतन भी आनंद से परिपूर्ण है तो फिर तुम इतने निराश क्यों हो रहे, तुमने ये निराशा का लवादा क्यों ओढ़ रखा है। एक तुम ये विस्तृत भूखंड, तुम अकेले हो और ये इतना बड़ा भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद। और प्रकृति देखो, जब प्रकृति आनंद उठा रही है नव पुष्पों का, नव पल्लवों का, तो तुम इतने हताश और निराश क्यों बैठे हो। कर्म का भोग, भोग का कर्म। तुम कर्म करो और उसको फिर भोगो, और जो भोग रहे हो उसे कर्म करते हुए भोगो। यही जड़ और चेतन का नियम है और यही तो जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। तो इस प्रकार से श्रद्धा जो है मनु को जीवित रहने का, आशान्वित रहने का और ऊर्जान्वित रहने का जो है वो उपदेश दे रही हैं। अकेले तुम कैसे असहाय, तुम अकेले और असहाय इस बलिभूत को, इस पितरों को अन्नदान कैसे कर सकते हो। ये तो हमारी भारतीय संस्कृति का नियम है कि पति और पत्नी दोनों साथ मिल करके ही इन 5 आवश्यक जो एसेंशियल हमारे यहाँ यज्ञ हैं उनको करते हैं। तो तुमने अकेले ये आहुति कैसे दे दी। तपस्वी आकर्षण से हीन, तुम आकर्षण से हीन होकर के अपना आत्मविस्तार नहीं कर रहे हो, जबकि तुम्हें ये तुच्छ विचार त्याग देना चाहिए। समर्पण लो सेवा का सार, मैं तुम्हें अपने आप को समर्पित करती हूँ, मेरी सेवाओं को ग्रहण करो और इस
संस्कृति में, इस संसार सागर में का ये पतवार जो है थाम लो। आज से ये जीवन मैं तुम्हें समर्पित करती हूँ और इसी पग के तले तुम्हारे ही समीप रह करके अपना ये समस्त जीवन, संपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, इस संसार सागर के मूल रहस्य को जानो और उसको आगे बढ़ाओ। जो रहस्य है प्रकृति सृष्टि का आगे बढ़ाने का, उसको आगे बढ़ाओ, क्योंकि तुम्ही से ये बेल फैलेगी, विश्व पूरा सौरभ से, सुगंध से भर जाएगा। तुम इस तरीके से जीवन के खेलों को, इसके आनंद को उठाओ। और ये क्या तुम सुनते नहीं? और क्या ये तुम बात सुन नहीं रहे हो कि ये विधाता ने भी ये वरदान के रूप में तुम्हें मुझसे मिलवाया है? शक्तिशाली हो, विजयी बनो, क्योंकि हम दोनों मिलकर के ही मानव की सृष्टि को पुनः निर्माण करेंगे उसका, और उसी शक्ति के साथ फिर से मानव सभ्यता जो है वो पूरे विश्व में अपने जयगान को उसका गूंजेगा। डरो मत और अरे अमृत संतान, अरे मनुष्य तुम तो अमर हो, तुम देवपुत्र हो, अमृत को प्राप्त हो। नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाओ। आज किसी भी प्रकार की आशंका से और भयभीत होकर के तुम पीछे मत हटो, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति आपके सम्मुख उपस्थित है। अर्थात आपका भविष्य मंगलमय हो, आपका जीवन केंद्र आकर्षण से भरा हुआ है, इसलिए संपूर्ण सुख, संपन्नता और वैभव आपके सम्मुख स्वयं उपस्थित हो जाएंगे। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण। श्रद्धा फिर कहती है उनको प्रेरित करते हुए कि नवीन उत्साह और नवीन गति का संचार करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो। विधाता की ये सृष्टि जो है वो फिर से परिपूर्ण हो जाए। सागर जो है वो मानव सृष्टि अपनी वंश वृद्धि में सफल होकर के इस पृथ्वी पर पूरी तरीके से सफलता को प्राप्त करे। तुम्हारे जो प्रयास होंगे वो अगर सार्थक रहते हैं, तुम्हारा श्रम जो है वो सार्थक रहता है, तो उफनते हुए समुद्र पट जाएंगे। ग्रह नक्षत्र तुम्हारे चारों ओर बिखर कर अपना वैभव लुटाएंगे, और जो महाविनाश बरपाने वाली ये ज्वालामुखी जो हैं, अभी जिन्होंने सारी सृष्टि को ख़त्म कर दिया है, वो चूर्ण चूर्ण होकर के सदैव के लिए शांत हो जाएंगे। यानी कि मनुष्य जो है वो अपने कठोर श्रम से और अनवरत प्रयासों से प्राकृतिक आपदाओं पर अवश्य विजय प्राप्त करेगा। ऐसा श्रद्धा ने जो है वो उनको प्रेरित करते हुए कहा। उन्हें चिंगारी सदस्य दर्प, और यदि तुम निराशा त्याग करके दृढ़ निश्चय से अपने कर्मों को करते रहोगे, कर्मों में लग जाओगे, तो निश्चित रूप से ही ये ग्रह नक्षत्र, ये सारे ज्वालामुखी, ये सारी आपदाएं जो हैं वो स्वयं ख़त्म हो जाएंगी। चिंगारियों को, उनकी चिंगारियों को कुचल कर तुम नष्ट कर दोगे, ऐसा निश्चित रूप से होगा। एक बार तुम ऊर्जान्वित होकर के फिर से सृष्टि के निर्माण में और आत्म विस्तार को का प्रयास करो, तो ये सभी कुछ संभव हो जाएगा।